हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में, जैसा कि आप जानते हैं आपके जो सिलेबस के अंतर्गत हमारा व्याकरण खंड है उसको मैं आज एक बार पुनः पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। इसके पूर्व में मैंने आपको कुछ संधियों की जानकारी दी थी। कौन सी संधि थी? वह दीर्घ संधि। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 संधियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। और स्वर संधि के प्रकार मैंने आपको कल बताए थे, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा था और मैंने आपको बताया था। तो आज हम पुनः उसी स्वर संधि के अंतर्गत हमारी ये जो 3 संधियाँ हैं उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। कौन संधि है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। ये 3 संधियाँ कौन सी हैं? वृद्धि संधि, देखिए आप यहाँ पर, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक है, तो आइए, जैसा कि छोटा आ है, पहले मैं दीर्घ संधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे छोटा आ है और छोटा आ है, तब मिलकर के क्या बनता है? बड़ा आ। उसके बाद में बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा ही आ बनेगा। ठीक है, उसके बाद में छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई बनती है और बड़ी ई मिलकर के भी बड़ी ही ई बनती है। उसके बाद में छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनता है? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ मिलकर के भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। उसके बाद में छोटी री मिलकर के क्या बनेगी? बड़ी री। और बड़ी री मिलकर के क्या बनेगी? बड़ी री। तो इस तरह से ये हमारी दीर्घ संधि है। उसके बाद में जैसे आप देखते हैं, छोटा बड़ा सबने पढ़े होंगे। पहले क्या बनता है? बड़ा आ, फिर क्या बनती है? बड़ी ई, फिर क्या बनता है? बड़ा ऊ, फिर क्या आता है? ऋषि की री। उसके बाद में क्या आता है? ए। अब हम ए बनाएंगे। ए किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है? छोटा आ और वो छोटी ई से मिलकर के ए बनता है। किससे बनता है? पढ़ दीजिए। छोटा आ और छोटी ई से मिलकर के ए बनता है। बड़ा आ और बड़ी ई से मिलकर के ए बनता है। ठीक है, ध्यान है। और उसके बाद में छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ। उसके बाद में बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ। इसका ध्यान रखना है। तो ये हमारी हो गई गुण संधि। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहां पर छोटा आ, छोटी ई, बड़ा आ, बड़ी ई मिलकर के ए बनता है उसको हम गुण संधि कहते हैं। छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ऊ मिलकर के ओ बनता है, उसको हम गुण संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है ए और ओ, ये दोनों गुण संधि में आते हैं। कौन कौन? ए और ओ ये गुण संधि में आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, ये किस में आते हैं? ए आते हैं दीर्घ संधि में। अब आप यहां पर देखेंगे क्या है? ए और औ आप यहां पर देख रहे हैं। तो वृद्धि संधि में आई और औ आते हैं, तो आ और ए मिलके बनता है आई। क्या क्या मिलके बनता है? आ और ए मिलके आई बनता है, आ और ओ मिलके औ बनता है। ठीक है, तो ये आते हैं हमारी वृद्धि संधि में। तो आइए मैं आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूं। किसके दे दूं? दीर्घ संधि के। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा विद्यालय। क्या लिखा है यहाँ पर? विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विक्षेप क्या होगा? विद्याधन आलय। ठीक है, अब द्या में बड़ा आ है, आगे आलय वाला बड़ा आ है। जब द्या में आ है और आगे आलिया वाला बड़ा आ है, तो आ, जैसे मैंने यहां पर बताया था, ए आ और ए आ मिलकर के क्या बन जाएगा? बड़ा आ। तो हमारा ए हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, औषधालय, औषधन आलय। ठीक है, अब आप यहां पर देख रहे हैं कि धा में आ है, आगे आलय वाला आ है। तो मैंने आपको दूसरी भी बार में बताया था कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के भी बड़ा आ बनता है। तो यहाँ पर धा में आ है, वहां पर आलय वाला आ है, तो बन जाएगा औषधालय। ठीक है, औषधालय। ठीक है, आगे चलिए। अब हम जो है
ई का एग्जाम्पल लेंगे। किसका एग्जाम्पल लेंगे? ई का। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, रविंद्र, ठीक है, तो इसका संधि विक्षेप क्या होगा? रवि धन इंद्र। तो अब रवि वी में ई है एक ई हो गई और आगे इंदिरा वाली ई। यहां पर भी आप देख रहे हैं एक छोटी और एक छोटी, तो छोटी मिलकर क्या हो गया? बड़ी, तो बन गया रविंद्र। आई बात समझ में नहीं आई? रवि बी में छोटी ई है, आगे इंदिरा वाली ई है, छोटी मिलकर क्या बन गई? बड़ी, तो हो गया रविंद्र। ठीक है, उसके आगे चलते हैं हम। भानुदय क्या है? भानुदय। अब देखिए इसका हम संधि विक्षेप क्या करेंगे? भानुधन उदय। भानुधन उदय। अब देखिए यहां पर छोटा ऊ है, नू में ऊ, यहां पर छोटा ऊ है, तो यहां पर हम देखेंगे छोटा ऊ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ऊ, तो हो गया भानु उदय। ये हमारा हो गया। कहने का तात्पर्य है दो जो छोटे वर्ण होते हैं स्वरों में, वो जो आपस में मिलकर के एक बड़ा वर्ण बनाते हैं, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब आया हमारा अंतिम, ठीक है, क्या आया? पितृऋणम। इसका हो गया पितृधन ऋणम। ठीक है, तो पितृ में री है, आगे ऋणम वाला री है, तो छोटी री, जैसे मैंने आपको बताया यहां पर छोटी री और छोटी री, केवल आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, तो छोटी री और छोटी री मिलकर क्या बन गया? बड़ी री, तो हो गया पितृ ऋणम। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है एक दीर्घ संधि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल मैं आपको जो है हमारी वृद्धि संधि और गुण संधि के एग्जाम्पल दूंगा। आज इसी के साथ में हम हमारा यह जो पाठ है इसको समाप्त करते हैं। अस्तु मंगलम।